मैं हूं रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट तंत्र। आज राजस्थान के नायक समाज के प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके हैं और सुजानगढ़ विधानसभा में आरएलपी के सबसे मजबूत प्रत्याशी सीताराम जी नायक के निवास पर हम पधारे हैं और इनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे, वर्तमान के हालात जानेंगे, क्योंकि आरएलपी पार्टी में सबसे अनुभवी व्यक्ति है तो वो एकमात्र व्यक्ति है सीताराम जी नायक। सीताराम जी राम राम सर। राम राम सा। आपका स्वास्थ्य विधानसभा चुनाव में खराब हुआ, अभी भी 2 दिन पहले आपका स्वास्थ्य खराब था, तो किस वजह से ये आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है? देखिए, गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम में तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। चुनावी दौर में उस समय 7 बजे निकलते थे, रात को टाइम तक न तो कोई दवाई का साधन बैठता था, न कोई खाने पीने का साधन बैठता था, इसलिए स्वास्थ्य बिगड़ गया। एक बार तो मालक सर में बिगड़ गया था तो तुरंत सुजानगढ़ हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ा था और तब से चुनाव में की गतिविधियों में तरीके से हम भाग लिया तो स्वास्थ्य तो कमज़ोर होना ही था। आरएसएस 11 साल की उम्र में ज्वाइन की थी, अखाड़े के अंदर भी खूब मेहनत की, वर्जिश की, पहलवानी सीखी, बहुत सारे दावपेच सीखे, जनता दल में रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में गए, वहाँ भी काफ़ी समय काम किया, फिर आरएलपी में आए। सीताराम नायक धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और पिछले 15 सालों से सुजानगढ़ तहसील के अंदर भी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 2013 में मास्टर भंवरलाल का समीकरण बिगाड़ने वाला व्यक्ति सीताराम नायक ही था, जिसे खूब ऑफर भी मिले, लेकिन 10,000 से मास्टर भंवरलाल मेघवाल को चुनाव हारना पड़ा था। हनुमान बेनीवाल के विषय में क्या सोचते हैं आप? आगे क्या फ्यूचर देखते हैं आप आरएलपी पार्टी का? ऐसा है, आरएलपी पार्टी का फ्यूचर तो अपने खुद के हाथ में ही है। अपन उसको कितना बढ़ाएंगे और कितना चढ़ाएंगे वो अपने हाथ में है। आरएलपी पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा विश्वास खूब था, आज भी है, परंतु गत दिनों में जैसे गए चुनाव में मतलब किसी बात को सुप्रीमो ने अनदेखा किया, जिसका नतीजा सामने आया था। जो हमारे 3 विधायक थे, 3 से 1 हो गए। आपकी टिकट काटी गई, नायक समाज में काफ़ी रोष था, राजस्थान की प्रत्येक सीट पर काफ़ी असर पड़ा और एकमात्र सीट आई वो भी बकेवे मरती डूबती आई, तो कठिन नायक समाज रोष है जो व्यक्त करो थान कहीं लागे? देखिए, इस बारे में तो मैं क्या कहूँगा, ये कोई बताने की बात नहीं है। जहाँ तक है नायक समाज, मेरा ये सौभाग्य है जो नायक समाज मेरा मान और सम्मान खूब करता है और नायक समाज मुझे मानता है और मेरे से नायक समाज को उम्मीद बहुत बड़ी थी और जब मेरी टिकट कट गई तो नायक समाज में तो रोष होना ही होना था। इसलिए आपकी इच्छा से जो है विरोध कहीं ना कहीं किया तो होगा ही, ये बताने की बात थोड़ी है। जी, आपने पार्टी नहीं छोड़ी टिकट कटने के बाद भी, और बाबूलाल कुलदीप जो खोटा सिक्का निकला आरएलपी के लिए, हनुमान बेनीवाल से बहुत कम चूक होती है इस मामले में। इस बार चूक हुई, सुजानगढ़ विधानसभा में बाबूलाल कुलदीप को उतारा, खोटा सिक्का निकला और पार्टी चेंज की। अब क्या मानस बना रहे हैं आप आगे सुजानगढ़ विधानसभा में? देखिए, बात ऐसी है, आपका प्रश्न था कि आप जो है चुनाव में आपकी टिकट काटी गई, उसके बाद में भी आप चुपचाप बैठे रहे। उस समय जब टिकट काटी गई थी, पार्टी नहीं छोड़ी, गद्दारी नहीं की आपने, इसलिए उस समय टिकट काटी गई थी, उस समय भी कई बड़ी पार्टियों के मेरे पास ऑफर खूब आए थे, पर मैं एक टिकाऊ आदमी हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ। इसलिए मैं यही उचित समझा कि हनुमान जी बेनीवाल ने आज मेरे को राजस्थान में प्लेटफार्म पर जो मैंने खड़ा किया, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक रहा और 1967 से आरएसएस का स्वयंसेवक रहा। 1972 में मैंने जनसंघ ज्वाइन करी थी, तो पार्टी से मैं धरातल से जुड़ा, संगठनों में मैंने काम किया है, पर मैं संगठन को छोड़ा नहीं और काम करता रहा। बाद में 77 में जनता पार्टी आई, 80 में भारतीय जनता पार्टी आई, काम करता रहा, पर फिर जो है अनदेखा किया गया भारतीय जनता पार्टी वालों ने, तो 2013 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया। मैं 6 टिकट मांगी थी वसुंधरा राजे सिंधिया से कि नायक समाज का जहाँ जहाँ वजूद है राजस्थान में 6 टिकट दे दो, तो वसुंधरा ने अनदेखी करी, बात को अनदेखी करी, इसलिए उसी दिन मैंने पार्टी छोड़ दी थी और फिर बीएसपी से मैंने सुजानगढ़ से चुनाव लड़ा, पहला चुनाव।
दूसरा चुनाव भी मैंने बीएसपी से ही लड़ा 2018 में, 2013 में बीएसपी से लड़ा, 2018 में फिर हनुमान जी बेनीवाल ने मेरे को उपचुनाव में, भंवरलाल जी जब खत्म हो गए थे, उपचुनाव मुझे टिकट दी गई तो मैं चुनाव लड़ा और जनता का सहयोग खूब मिला और 32 से 35 हज़ार तक वोट भी हमने लिए, जनता का साथ मिला और मैं भी जनता के साथ धरातल से जुड़ा हूँ। अब हनुमान जी बेनीवाल ने जो कार्यकर्ता जो थे, उन्होंने, हनुमान जी कान के काचे हैं, तो उन्होंने जो है बात मान ली कि बाबूलाल जी जीत जाएंगे, सीताराम जी जीतेंगे नहीं, इसलिए मैं जो चुनाव, तो लेकर समाज का वोट गणा है जगह नहीं, उनको सपना ये दिखाया गया था कि भाई ये जो शहर के वोट ले लेंगे, ये जो है उप चेयरमैन रह चुका है ना, इसलिए शहर के वोट ले लेंगे। और मैंने कहा कि आप धरातल समझो भाई साहब, है ना, और ये मैं एक टिकाऊ आदमी हूँ और ये बिकाऊ आदमी है, जो कांग्रेस में ये कांग्रेस का बिकाऊ आदमी है, भंवरलाल जी को न्याय नहीं किया तो आपको क्या करेगा, ये मैंने समझाया था, पर भाई साहब के समझ में नहीं बैठी तो कोई बात नहीं उनको। अब जब टिकट काट दी, उस समय भी मेरे पास बड़ी पार्टियों के ऑफर आए थे कि आपको मजबूत भी करेंगे, हर रूप से मजबूत करेंगे और आपका मान सम्मान भी करेंगे, आप आ जाओ, परंतु मैं उचित नहीं समझा। कारण कि आज राजस्थान में जो हेलीकॉप्टरों की यात्रा करवाई, आज मेरा मान और सम्मान किया, आरएलपी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, तो आज मेरे को राजस्थान में चमकाया, वो हनुमान बेनीवाल की देन थी। इसलिए मैं हनुमान को कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ, इसलिए मैं छोड़ना उचित नहीं समझा। मेरे को चुनाव आज हैं, कल और चुनाव आएंगे, अभी जी और मौका मिलेगा, तो मैं तो एक पार्टी का सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही हूँ। अब अगले दिन की बात है, मैंने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी भाई साहब, आपको सब छोड़ करके चले गए, पर ये सीताराम नायक नहीं छोड़ के गया, क्योंकि बेनीवाल जैसे लोग चले गए, जिला संयोजक लोग चले गए, गजानन जैसे सारे लोग, मतलब आरएलपी के अंदर पैदा हुए नेता बने और छोड़ दिया, जैसे ही थोड़ा सा पद हासिल हुआ, अनुभव मिला और पार्टी छोड़ दी। और आप है जो टिके रहे पार्टी की टिकट कटने के बाद भी, ये सबसे बड़ी बात है, वो आपको, जनता को आपकी ये बात अच्छी लगती है। ऐसा है, मैं एक सच्चा आदमी हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे पूर्वज भी पहले राजघरानाओं के साथ रहते थे, राजपूतों के साथ रहे थे, गर्दनें कटवाई पर पीठ दिखा के नहीं भागे। इसलिए हनुमान जी को मैं साफ कहा, मुझको पुखराज जी घर छोड़ के चले गए, उमेद राम बेनीवाल छोड़ के चला गया, रोहित गुजर छोड़ के चला गया, मतलब पार्टी के जो बड़े बड़े लोग थे जिन पर उम्मीद जता रखी थी, सब छोड़ के चले गए, परंतु मैं वो छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे रगों में वो खून है, या तो किसी के साथ नहीं रहते, कोई को धोखा नहीं देते और साफ कर देते हैं आपके साथ मैं नहीं हूँ, और यदि साथ रह गए तो हम धोखा नहीं देते, पीठ दिखा के नहीं भागते। यही विश्वास मैं जनता को, सुजानगढ़ की जनता को भी कहता हूँ कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, भले हनुमान जी ने मेरे को टिकट दी या नहीं दी, बाकी मैं धरातल पर यहीं रहूंगा, 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। अब मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने से मैं शिकर आ गया, नहीं तो मैं 24 घंटे वहीं रहता हूँ मैं तो, और जनता की सेवा करता रहता हूँ। चुनाव हार जीत होती रहती है, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। बिल्कुल करता रहता था और करता रहूंगा, और मैंने जनता से वादा किया, जब तक जीवित हूँ सुजानगढ़ वासियों के बीच में रहूंगा। कोई भी सुख दुख की बात आए, आप मेरे को याद करो, मैं कहीं भी होऊंगा आपके पास 1 घंटे में आ जाऊंगा, सीकर रहूंगा तो 1 घंटे में आ जाऊंगा, जयपुर रहूंगा 3 घंटे में आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा निवास स्थान तो यहाँ है ही है, भोजलाई चौराहे पर, गली नंबर 7 में। तो आप है कि नहीं, कभी भी आओ, मेरा दरवाज़ा एनी हाउ खुला है, और मैं सुजानगढ़ी निवास करता हूँ, बाल बच्चों सहित रहता हूँ वहाँ पर। सीताराम जी, सालासर में जब पहली सभा हुई हनुमान जी बेनीवाल की, और घोटा है वो हनुमान का घोटा है, वो थाने पकड़ायो, हनुमान जी बोलिया कि भाई सीताराम जी गए ने वो घोटो है, थांगा आतरा मैंने घोटे की फोटोआं भी वायरल हुई। बिग बात के मैंने बाबूलाल कुलदीप ने टिकट दे देनी भी, घोटे को अपमान कटी हुई है। ऐसा है, वो जो घोटा था, वो घोटा हनुमान जी को मैंने दिया था, हनुमान जी ने मेरे को नहीं दिया था, मैंने हनुमान जी को घोटा दिया था कि सीताराम ने दी हनुमान को गदा। अच्छा, आपने भेंट किया था? सीताराम ने दी हनुमान को गदा, इस गदा का मान और सम्मान ये रखेंगे, क्योंकि हनुमान थे ना, इसलिए गदा सौंपी थी। अब इस गदा का मान सम्मान तो अब वो कितना रखें वो तो वो जाने, मैं क्या बताऊं इस बारे में, बाकी मैं सच्चे मन से साथ में हूँ। सुजानगढ़ तहसील के लोगों के लिए एक धरना दिया था सीताराम नायक ने, सब लोगों को याद भी है। तेंदेसर टोल पर आसपास के 25 किलोमीटर के गांवों को टोल मुक्त कराना, और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी कि यदि इन गांवों के लोगों का टोल मुक्त नहीं किया गया तो हम हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में
यहाँ उग्र आंदोलन करेंगे। और जिस दिन आपने ये उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी, वो चेतावनी आपके द्वारा दी गई थी और उस पूरे धरने का जो नेतृत्व था उसके हीरो आप थे। टोल मुक्त भी हुआ, आपकी मांग भी मानी गई और आपकी मांग जायज भी थी। जनता के लिए काम करना एक नेता का फर्ज है। सीताराम जी, वर्तमान में उस टोल पर कुछ गांवों के टोल लिए जा रहे हैं, कुछ गांवों के लोग वहां से गुजरते हैं तो उनको परेशान भी किया जा रहा है। अगर दोबारा मौका पड़ा धरने का तो क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, मैं तो उस समय ये कहा था कि जब गाड़ियां परचेज कर ली जाती है तो सब प्रकार के टैक्स ले लिए जाते हैं, बाद में टोल कैसा, है ना। और मैं तो उस समय ये भी कहा था, आने वाले चुनाव है, आने वाले चुनाव में हमारी सरकार आ गई तो राजस्थान के तमाम टोल बंद कर देंगे हम, ऐसा ही मैंने कहा था। और ये तात्कालिक प्रभाव से टोल बंद करो, है ना, क्योंकि ये टोल नाजायज़ लेते हैं, है ना। और वो टोल की कोई सीमा होती है, उस सीमा के दायरे से हट करके टोल लेते हैं। इनका जो है कोटा होता है, ये टोल का जो है ये उस हिसाब से ठेका लेते हैं, ठेके की अवधि चली जाती है, उसके बाद में भी लेते रहते हैं। ये मनमानी कर रखी है, हठधर्मिता, मोनोपोली। तो हम तो जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गलत बातों का विरोध करते हैं, गलत चाहे कोई भी करे। जैसे मोदी जी ने गलत विरोध किया, किसानों को जो है 750 किसानों को साजत दी, है ना, तो इस प्रकार गलती का विरोध किया। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हनुमान जी कितने दिन तक बैठे रहे थे? 3 महीने तक बैठे रहे, 100 दिन तक बैठे रहे थे। तो जहाँ तक है हम गलतियों का विरोध करते हैं। अभी ये हमारी पहलवान बेटियाँ थी तो जंतर मंतर पर बैठी थी, वहाँ पर भी हनुमान बेनीवाल पहुँचे थे। अपने ऐसी समाज के जाति का और जो है छुआछूत का मामला जो वहाँ हुआ था, मेघवाड़ बच्चे का स्कूल वाला मामला, जो मटकी वाला मामला आपको सब ध्यान में है, तो वहाँ पर हम भी गए थे, हनुमान जी बेनीवाल भी गए थे। तो जब जब कोई समाज संकट में आता है वहाँ हनुमान बेनीवाल पहुँचता है और मुझे भी कहते हैं कि सीताराम जी आप वहाँ पर जाओ, है ना, चला जाता हूँ। सीताराम जी, नावा के अंदर विजयपाल की हत्या हुई थी, हत्याकांड हुआ था और वहाँ धरना देने के लिए कोई आदमी नहीं मिला था और आप सबसे पहले वहाँ पहुँचे और वहाँ उस टेंट वगैरह को, उस धरने को आरंभ किया था। उसका रिजल्ट क्या निकला? आपको किसने हिदायत दी कि भाई आप जाकर के वहाँ कैप्टनशिप संभालो, आपके बगैर वहाँ धरना नहीं लग सकता? भाई पार्टी का आदेश होता है, आदेश की मैं तो पालना करता हूँ। वहाँ पर मुझे बताया गया था कि वहाँ पर आपको जो है हरीश जी प्रजापति मिलेंगे, बीजेपी वाले, उनसे मिल करके बात करो और बात करके धरना लगाओ। और ये जो है अपराधी की कोई जात नहीं होती, जो कोई भी अपराध करता है उस अपराधी के खिलाफ आवाज़ उठाओ। वहीं धरना दिया था, वहाँ क्यों, हमारे सालासर में भी तो धरना दिया था जब एक लड़के का मर्डर हो गया था बागसरा गांव का, तो वहाँ पर मैंने धरना दिया था और उन अपराधियों को चारों को गिरफ्तार भी करवाया था। तो अपराधी कोई जात थोड़ी होती है, तो नावा में जो ये अपराधी था उन अपराधियों को गिरफ्तार करवाया। तो विजयपाल हत्याकांड है कि लोग कहे कि वो हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव को मैंने आपका फोड़ा घाल सी, महेंद्र चौधरी के साले भाई कुछ को गिरफ्तार भी करवाया गया था उस मामले में। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उन हनुमान जी के साथ में मुकेश भाकर, रामनिवास गवड़ी और महेंद्र चौधरी साथ नहीं थे। हनुमान जी भी एक तरफ से कहते हैं कि भाई मेरे साथ में भितरघात हुआ था। क्या वास्तविकता है इस पूरे मामले की? वास्तविकता का मालूम तो 4 तारीख को पता चल जाएगा, कौन साथ में थे कौन नहीं साथ में थे। बाकी सीताराम नायक तो बिल्कुल दिल से, तन मन धन से साथ में था और गाड़ियां लेकर के घूम रहा था और हनुमान जी को जिताने की पूरी प्रयास करी थी। और हनुमान जी जीतेंगे, ये मैं दावा करता हूँ आपको, हनुमान जी 101% जीतेंगे। चुरू मोर की का बोल ही क्या तो स्लोगन है चुरू को, मोर बोल गया, मोर बोल गया, मोर बोली ढेंगलियां बोली। ये मोर वाली भाषा भी मैंने कही थी कि मोदी जी का मोरिया बुला दो, अठेहूँ मोदी जी का मोरिया बुला दो और राहुल कसवा को जिता दो, है ना। मैंने सबसे निवेदन भी किया था, आग्रह भी किया था कि मोदी जी के जो है ये कारनामे हैं वो मैंने उजागर किए थे और सभी सभाओं में उजागर किए थे। मैंने तो एक चूरू ही नहीं, झुंझुनू में 2 दिन प्रचार करके आया अपने ओला जी का, तो सब बात बता करके आया था, मोदी जी की खुली खिलाफत करके आया था, जो कारनामे थे, काले कारनामे सब बता के आया था। उसके बाद में जो है राहुल जी कसवा का प्रचार किया 7 दिन, तो वहाँ भी बताया गया आया था। और अमराराम जी का यहाँ 2 दिन प्रचार किया सीकर में, तो ये खुली बात बता के आया था। बाद में नागौर में जब मैं पहुँचा तो नागौर में पर्वतसर भी मैं गया और मैं जाइल में भी गया और मैं बाद में डेगाना भी गया और आप अपने कुचामण भी गया और आपके नावा भी गया और आपके लाडनू भी गया, है ना। तो इस प्रकार मैं हर जगह गया और 9 दिन तक मैं वहाँ प्रचार करके आया हूँ। नहीं, हनुमान जी खुद हमें हमारे चैनल पे कह रहे थे कि भितरघात तो हुआ है
और जिनके साथ मैं दिल से हूँ उनके लिए मैं वोट मांगूंगा, और जिनके साथ मैं नहीं हूँ, समझ रहा, मैं जिनके लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ उनके साथ मैं नहीं हूँ। उम्मीदवार राम बेनीवाल वहाँ से आरएलपी छोड़ करके कांग्रेस में भागे, फिर आरएलपी के साथ में गठबंधन हुआ। अब उम्मीदवार राम की क्या हालत है? देखो, इस बारे में मैं नहीं कह सकता, कारण कि जो उम्मीदवार बेनीवाल जो है वो पार्टी के साथ, मतलब हनुमान जी बेनीवाल तो खुद ये चाह रहे थे कि गंगानगर से सीताराम नायक की टिकट मिले और नागौर से जो है हनुमान बेनीवाल की टिकट मिले और बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट मिले। ये जो अलायंस किया था अपने इंडिया गठबंधन से, तो 3 टिकट की मांग उन्होंने रखी थी, परंतु उम्मीदवार राम बेनीवाल हनुमान जी की बात न मानते हुए सीधा का सीधा ही है जो कांग्रेस में चला गया। तो फिर बाद में हनुमान जी की बात का वजन नहीं रहा, एक टिकट लेकर के आए, आपकी टिकट लेके आए। तो ये जो उम्मीदवार राम बेनीवाल, इसने जो पार्टी के साथ गद्दारीपना किया, तो फिर बाद में उसका साथ कैसे देंगे बताओ आप? तो गजेंद्र चौधरी जो जिला संयोजक थे वहाँ के, रातों रात हरीश चौधरी के साथ में हो गए। क्या पार्टी के हाईकमान से इशारा हुआ था कि आप उसका बीजेपी वाले का साथ दे दो, कैलाश चौधरी का? देखो, ये इतनी मैं नहीं कह सकता, वो तो हाईकमान जाने, वो जाने, पर जनता सब जानती है कौन अपना है और कौन पराया है। जैसे मेरी टिकट काटी गई तो जो जनता में रोष था, और आज उम्मीदवार राम बेनीवाल जो है पार्टी से बगावत किया, तो आरएलपी पार्टी वाले सब जानते हैं कि बगावत किया वो आदमी, इसका साथ हम क्यों थे। तो हनुमान जी का कोई इशारा नहीं था, वो तो जनता खुद जानती है, कार्यकर्ता खुद जानते हैं। चूरू में राहुल कसवा जीत जाएगा? कितने वोटों से जीत रहे हैं? उम्मीद तो ऐसी करता हूँ कि राहुल कसवा जीत जाएगा। कितने वोटों से? मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि 1 लाख वोटों से जीतेगा। सुजानगढ़ तहसील में, रतनगढ़ तहसील में आगे रहेंगे या पीछे? राहुल जी कह रहे हैं भीतरघात की संभावना है। कहाँ से भीतरघात हो रहा है इनके साथ, ये बताइए आप। मैं तो तहसील बताइए कि भाई इन तहसीलों से भीतरघात हो सकता है। ऐसी बात मैं नहीं बता सकता, कारण कि मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, पर जहां तक है मैं प्रचार जहां जहां किया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं वहां से ये मतलब जो है राहुल कसवा जीतेंगे, वहां से आगे रहेंगे। आगे रहेंगे। तो बाबूलाल कुलदीप अब बीजेपी में चले गए, तो आपका रास्ता तो क्लियर हो गया सुजानगढ़ का, और या कोई तीसरा आदमी टपक सकता है? देखिए, मेरा रास्ता तो पहले भी खुला था, आज भी खुला है। पहले यदि मैं निर्दलीय भी वहाँ से चुनाव लड़ता, मेरी टिकट कट गई, मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ता, मुझे कौन रोकता बताओ? परंतु मैं 40-50 हज़ार वोट भी ले लेता, परंतु हनुमान जी के दिमाग में क्या थी कि बाबूलाल जी को हराने वाला सीताराम नायक था, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। क्यों चुनाव लड़ता मैं बताओ? बाकी जनता तो मेरे साथ में थी, उस समय भी साथ में थी, आज भी साथ में है, क्योंकि 15 साल मैंने मेहनत करी वहाँ पर, और आगे भी मैं तो वहाँ से ही चुनाव लड़ूंगा। मैं सुनी थी सुजानगढ़ तहसील के राती चौके में भूख जो लोग तो कान मुँह खान में जावे, ब्याह में जाओ, राती चौके में चला जाओ, बोला हुआ। तो देखो, मैं जो है एक ऐसा आदमी हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, और सब मेरा मान सम्मान करते हैं, बच्चों में बच्चा, बूढ़ों में बूढ़ा, है ना, बालकों में बालक, है ना, इसलिए जो है मेरा मान सम्मान करते हैं। धन्य है वो सुजानगढ़ की धरती, सब मान सम्मान करते हैं, और मुझे जहाँ बुलाते हैं वहाँ मैं चला जाता हूँ, भजन कीर्तन में भी चला जाता हूँ, सत्संग में चला जाता हूँ, और लुगाई राती जगह दीपा में ही चले जाऊँ मैं तो जगह। क्या फर्क पड़ा है? सांडवा की नायक बस्ती के मायने पानी को नावे, मां का एक प्रशंसक है, दर्शक है, जगह मन रोजीना मैसेज करे कि सांडवा नायक बस्ती के मायने पानी नहीं आनो कहीं कारण है, मैं दुख पा रहा। और सुजानगढ़ का नेता विधायक जी ने कह दियो, चाहे प्रधान जी खेमाराम जी ने कह दियो, सगड़ा सूता है, कोई आँख ही को उगाड़े। और सांडवो बड़ो गांव है, और सांडवो मनोज मेघवाल ने इस चुनाव को मैंने भी खूब साथ दियो, और बठों भी शायद मनोज मेघवाल की जीतते हुई कि सांडवा के मैंने हमेशा ही 1500 वोट कांग्रेस ला रहे भाई, अब का थोड़ा सो गैप कम रही हो, 200-250 वोट ला रही यार, बताऊँ दूना वोटाऊँ जीत्या। तो विशेष संज्ञान में जाना चाहूँ मैं थाको मामलो कि अपना नायक समाज का वो, चाहे किसी समाज का वो, दलित आदमी पानी वास्ते तरस रहा है, कहीं ते फैसलो लेना चाहो बात पर? देखो, पानी की किल्लत तो चारों तरफ ही है, पानी की किल्लत तो चारों तरफ ही है, परंतु जड़ता नहीं है कि ए जगह नेता है जगह सुनाई को नहीं करे और आंकी बात कोई को नहीं माना। जड़ता नहीं है, पानी वाली थे बात करो, मींगना गांव है तो मींगना गांव में राजपूत बस्ती है, नायक बस्ती भी है, बठे में एक्शन साहब रामोतार जी हाँ जगह न कह करके पाइपा डलवाई है, और पाइपा डलवार पानी की व्यवस्था बठे जचवाई है। तो जटे जटे अब आप बात करोगा कोई और दूसरा क्षेत्र की, तो बठे में काम करवाए है जगह के मायने, चाहे आपके रुपेली हो है, चाहे आपने सारंगसर हो है, तो मैं जो मेरी है जो मतलब जगह लाइजन है अधिकारियों से,
आन कह करके मेरी बात रखी है और मैं काम करूँ। और अब सांडवाड़ी दे बात बताई है, एक बस्ती में पानी आना चाहिए, कितने दिनों में आएगा? अब सांडवाड़ी दे बात बताओ हो तो मैं अधिकारियों से मिलसूँ। और मिल रहे जो गर्मी को समय है तो गर्मी के समय के मायने तो जो पानी की किल्लत तो वहीं ही रहे, परंतु मेरी जरता ने कोशिश होशी मैं ठीक होकर जाऊँगा, एक्शन साहब सर से बात करूँगा और पानी वाली कोशिश करूँगा। अब और अगले दिन की बात है, पिछले 1 साल पहले की, मतलब यहाँ की दुर्गति आपने गोपालपुरा की बात बताऊँ मैं। गोपालपुरा के मायने एक पानी को टंक और जगह ठेकेदार वगैरह हा जगह पानी वाली टांकी बनाई तो टांका की छत जगी ही बात है न बात तो एक मन भी कौन चली बा गिर गई। और पानी की मैं हालत देख रहा हो तो भी कमाने डोका पड़ा, जूतियाँ पड़ी, पानी छिड़ रही हो और वो गंदो पानी और जनता ने पावा। जना मैं आवाज़ उठाई और प्रशासन ने ललकार्यो और वाटर वर्क्स ने ललकार्या कि भाई इस मौत हो सके और कोई जलतो बलतो आदमी बीमारियां हो सके तो मौत हो जना बीमारियां हो जने हैं और कोई आदमी रात नहीं पानी के मान क्यों नाक जाए जना बहुत सगड़ा बस्ती पूरी साफ इसके लिए मान ललकार्या घेरा में लिया जना हाथ किया तो वो काम चालू हो और काम चालू और करो तो जनता के लिए मैं काम करूँ। मेरे संज्ञान में की बात आ जाए तो भी के लिए मैं तुरंत ऑब्जेक्शन उठा लूँ। सारंग सर के मान की स्कूल है भी स्कूल के मायने और थन बात तो 10वीं ताणी की स्कूल और बड़े मास्टर दर 4 है ना और पढ़ाई नाम से 0 है, जबकि 40 बच्चा के मायने से 2 बच्चा पास और 38 बच्चा फेल। अकड़े की राजनीति सही बात जना ए मेरे संज्ञान में से बातें आई मैं गयो रहा ऑब्जेक्शन भी उठाया है, आगे भी उठाता रहूंगा। एक राजस्थान को सौ बड़ो मुद्दो थे, स्कूल को नाम लियो तो मैंने याद आ गयो। दानाराम जी घिंटाड़ा आरएलपी के महीने बड़े पद पर है, लंबे समय में काम करे। बांको ही गांव बादनू और बादनू गांव की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की स्कूल के मायने 400 नामांकन है और राजस्थान की मारे अंदाज सौ तकड़ी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल चले बा टॉप 10 के मायने भी स्कूल को नाम आवे, क्योंकि भी स्कूल की बच्चियां क्रिकेट के मायने भी आपको नाम कर चुकी है। बा बच्चियां के खेलने वास्ते ग्लव्स को नहीं, क्रिकेट को सम्मान को नहीं, राज्य सरकार को कोई सहायता को नहीं मिल रही। और दूसरी बात बैठने के लिए 4 ही कक्ष है और नामांकन कितना है 400। बा एक यहाँ अगली स्कूल देखी बैठेगा टीचर इतना मेहनती है कि एलकेजी क्लास को बच्चों प्रार्थना सभा के मायने भी प्रोग्राम ने पूरा संचालन करे। मैं खुद हमारी आंखें देख रहे हो भी स्कूल ने, और स्कूल का बच्चा इतना मजबूर है कि गांव के गुआड़ के गट्टे के नीचे बैठ करके भी बान पढ़नू पड़े यहाँ अगली धूप के मायने। और यहाँ अगला अध्यापक भी है जगह तारबंदी तार दे करके भी दूसरी कोई स्कूल की बिल्डिंग है, कोई दूसरा कोई घर है निजी भी मैंने क्लासा लगावे, बड़ले हटे क्लासा लगावे, बच्चा की बड़ी दयनीय हालत है। और दानाराम जी घंटाले गाँव की आई स्कूल है और वो मामलो अता दिनों में जो संज्ञान का माइन को नहीं कहीं कहना चाहो ओ बाद नू स्कूल वालों काम है जो वो एक तो देखो कमरा बनाना बटे और दूसरो बट बाद नू की बेटियां जो खेले भी स्कूल की बंक लिए क्रिकेट के किट की और की सामान की व्यवस्था वो काम कब तक करवासी हो, क्योंकि वो दानाराम जी घंटाड़ा वो गाँव है। बाद नू बात आ है कि मैं बाद नू आप बताए तो बाद नू मैं खुद जाशूँ, क्योंकि पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है मेरे कने। और राजस्थान की कोई भी समस्या हो जना के हनुमान जी बेनीवाल मैंने आदेश देर भेज देख सीताराम जी बैठे जा रहा होते और संभाल रहा हो तो मैं आशूँ और मौको देखूँ हनुमान जी बेनीवाल की जीत वाली घोषणा हो जाएगी भी के बाद मैं तुरंत ही वो काम मैं करवा दूंगा। और बैठे यदि न करेंगे तो मैं धरना पर बैठ करके काम करवा दूंगा। सरकार ने मजबूर और की करना पड़सी, रोटी और कपड़ा और मकान, बिजली और पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोड और नाली, ये सरकार की तमाम जिम्मेदारी है। ये 50 के संविधान में लिखा है, तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी करना पड़ेगा और धरने पर बैठ के करवा देंगे। यदि हनुमान जी बेनीवाल 101% जीत करके जाएंगे, मैं आपसे आज वादा करता हूँ वो जीत के जाएंगे, मैं जल्द से जल्द ये काम करवा दूंगा। क्या सीताराम नायक अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगा? बिल्कुल, यदि जिंदगी रही तो लड़ूंगा और विधानसभा तक जाऊंगा, जनता को सेवा देता रहा हूँ और देता रहूंगा। आपके अंदर परिवारवाद की बू नहीं आती है? सारे नेता अपने बेटा को बेटी को राजनीति में धकेलते हैं, आपके परिवार में हमने कभी देखा नहीं आज तक। तो मतलब क्या परिवारवाद करना जायज़ है? गलत है। वाद करना गलत है। जैसे कि कांग्रेस ने भी जो है ये भाई भतीजावाद करके और आज तक चलती आई है। इस प्रकार प्रत्येक नेता भी ये चाहते हैं कि भाई है मेरा बेटा बने, मेरा पोता बने। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक है राजनेता वही है जो 36 कौम का मान और सम्मान करे। ये तो सब जनता के हाथ में है तय करना, जनता के हाथ में तय करना है किसको क्या बनाए। बाकी नेता खुद थोड़ी कहता है कि मेरे बेटे को बना दो, मेरे पोते को बना दो, है ना। सबका एक ही मतलब, कोई भी पार्टी का है, कोई भी धर्म का है, कोई भी समाज का है, मतलब नैतिकता के नाते वो राजनेता के सब समान है। वो कांग्रेस की सीटां कितनी का है राजस्थान में? संख्या में बता दो।
अब संख्या के मायने 10-12 सीट तो आ जानी चाहिए, मैं समझो। पक्का। अब कोशिश है और देखो। पूरे भारत का मैंने कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सीटें कती का है? अब के मेरे सोच से 250 के मायने रह जाएगी। 250 सीटें मोदी जी मान रहे जैसी 250 आंकी अजय सी करीब करीब इतनी ऐसी, हाँ, हाँ। मतलब बराबर को आंकड़ो है। 250 के मायने रह जैसी। अब आंख के मायने तेज कौन सो पड़सी जो कोई सरकार बना लेसी। हनुमान बेनीवाल कितने वोटों से जीत रहा है? नागौर फतेह कितने वोटों से हो रही है? भाई मेरे हिसाब से तो नागौर जो है लाख एक वोटों तो हनुमान जीत जाना चाहिए। राजस्थान में एक ऐसा नेता है जो सीकर की संघर्षशील धरती से संबंध रखता है और राजस्थान में सबसे अधिक धरने देने के मामले में सर्वोपरि नाम आता है कॉमरेड अमराराम का। कॉमरेड अमराराम के बारे में आपके क्या विचार है? वो सीपीआईएम से है, आप आरएलपी से है, पहले आप बीजेपी में थे, हमेशा आपके घोर विरोधी रहे, इस बार गठबंधन के अंदर आप साथ में हो, उनके बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि आप तो उनकी उम्र के हो और बचपन से उस आदमी को जानते हो। अमराराम कैसा व्यक्ति है? अमराराम बढ़िया आदमी है और किसाना के बारे के मायने बिल्कुल मजबूती से आवाज़ उठावे और जीत चले जासी जना मोदी जी की छाती पर मूंग दलसी और किसाना के हित के मायने अधिकार ले राशि। अंतिम सवाल सीताराम जी, एक और चर्चित नेता राजस्थान को रविंद्र सिंह भाटी, शिव विधानसभा चुनाव जीत्या, अब के लोकसभा लड़ रहा है और उम्मीदवार बेनीवाल के फेपी अणाए दी कांग्रेस का उम्मीदवार हा और बीजेपी अड़ांग के भी फेपी अणाए दी। एक निर्दलीय उम्मीदवार हूर इतो ज़्यादा हड़कंप इतो ज़्यादा माहौल बनाणु और बाढ़ मेरे के मैं जातिवाद के मैं तलवारा चाल जानी, माथा कट जाना, कोईरा पग टूट जाना, यहाँ अगली घटना होनी भी मामलन देखते हुए थे रविंद्र सिंह भाटी के बारे में थे कहीं सोचो वो क्या अकलो नेतो बन सके, बिको फ्यूचर क्या अकलो है? रविंद्र भाटी आदमी तो ठीक ही है, लड़को बढ़िया है, लड़को बढ़िया है और युवा लड़का भी ज़्यादा चाव है और वो जो है रविंद्र भाटी हो सके जीत भी सके, जीत सके। अब बात मैं कौन कहूँ कि बीजेपी तो खैर कौन जीतता की बैठी हूँ, बाकी हाँ टक्कर है पर रविंद्र सिंह भाटी निकल सके है। उम्मीदवार बेनीवाल की उम्मीद कम है कारण है कि वो गद्दार टाइप को आदमी जनता जाने तो है ही क्यों, सब जानती है जनता। इसका मतलब हनुमान जी ने इशारे में जो गजेंद्र चौधरी ने जो उधर जो सपोर्ट किया था वैसा तो कोई मामला नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी ने वही वो गद्दारपन कोई गद्दार की कोई जात थोड़ी होती है, गद्दार तो गद्दार ही होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, गद्दार की कोई जात नहीं होती। चूरू सीट पर कितनी हार जीत को अंतर रह सके? माँ को आंकड़ो 10,000, 20,000, 25,000 लास्ट है। अब देखो आ तो मैं कोई कह सकूँ, बाकी मैं तो अति कह सकूँ, मैं तो उम्मीद तो आ करूँ लाख एक वोट जीत जाना चाहिए राहुल कसो। और अब कठे भीतर घात हो गया जना परमात्मा की माया है, क्योंकि वोट तो आपको स्वतंत्र है वोट तो वोट कौन कठे दे, बाकी आप कोई के बस थोड़ी दे पर उम्मीद मैं तो आ करूँ कि मेहनत में जेठे जेठे करी है बटे है जो मतलब राहुल कसो जीत सी। अब वो तारानगर से मात खा जाए या है जो धनबाद तो बादरा से मात खा जाए या राजगढ़ मात खा जाए वो भी को भाग, बाकी अठले क्षेत्र से तो आगे निकल सी। सीताराम जी एक हमारे मन की बात पूछूं थाने में लास्ट है, क्यों थांगसा के बातचीत करने में बड़ो आनंद आयो, क्योंकि बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति हो, खुले विचारा को आम आदमी हो, पैसाड़ी पार्टी को नहीं जता धरातलो जुड़ेडो बिताई हो। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो मन या बेम आवे कि राजस्थान के महीने सरकार भी भजन लाल जी की पर्ची सरकार ने गिरा सके? बिल्कुल गिर सके, बिल्कुल भजन लाल की सरकार गिर सके है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो पक्का गिर सके, और मोदी जी प्रधानमंत्री न बने तो राजस्थान की सरकार भी गिर सके है। कारण कि जबकि राजस्थान की सरकार चल रही है तो पर्ची सरकार चल रही है, मतलब राजपात तो सो मोदी जी को इशारो चल रहा है और अठे तो है जो करतम धरता तो मोदी जी वाला कारोबार ही चल है। भजन लाल का ना तो माथों को ढेर कहीं चला सके, आ तो बताओ मन थे। वसुंधरा गुट कहीं करी बाद में के अब डीएक्टिवेट है वसुंधरा गुट, शाणु बैठे हुए मोदी जी के यहाँ करे, क्योंकि अब पावर को नहीं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री सीट उतर गया तो वसुंधरा गुट हावी हो सके भजन लाल सरकार पर? बिल्कुल 101% हावी हो सके, 101% हावी हो सके। बाकी ए जगह काला कारनामा जगह करेड़ा है वो सुंदरा भी कोई दूध की दो एड़ी को नहीं है, थान बात होता हूँ न तो बात दूध की दो एड़ी न मोदी जी दूध का दो एड़ा। इके लिए अगर कारनामा का बारे जनता जान चुकी, इके लिए है कौन जो सच्चो सही आदमी हो सी। अब सुनो किसाना के बारे में कहीं करो थान बात तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बंद करा ना सुनो अब बार चर्चा चल रही जना गोविंद डोटासरो कहीं बोले हम हाथों में चूड़ी थोड़ी पहन रखी है, बंद कैसे होने देंगे हम? बिल्कुल सही बात है। तो आज की पद्धति चल रही है, आज शिक्षा को डरो चल रही है तो शिक्षा का डराना पहली तो है कौन जो मतलब शिक्षा को डरो कौन जोशिया को राज हो, पर आज तो शिक्षा को राज है
जब आम्बेडकर साहब है जो मतलब शिक्षा ने महत्व दिए कि शिक्षा सर्वोपरि, जैसे राजनीति के बिना जीवन अधूरा, वैसे शिक्षा के बिना भी जीवन अधूरा है ना। शिक्षा होना कंपलसरी है, अभिन्न अंग है अपने जीवन अभिन्न जीवन का शिक्षा अभिन्न अंग है, इसके लिए शिक्षा सर्वोपरि है। कितने तक पढ़े हैं सीताराम जी? बात आ है मतलब 5वीं क्लास तक तो पास हूँ, बाकी के है तो आपको अरे सुनो तो 5वीं क्लास पास हूँ, बाकी जोशी की पढ़ाई, जोशी की पढ़ाई, जमाने की, हाँ भी सही, जोशी की पढ़ाई। आज़ादी बाकी मैं की। अंग्रेजी और हिंदी से समझू हूँ, और जिया गुड़तो गुड़तो बाटो के यहाँ गोड़ हुआ है, पत्थर गोड़ हो जाए ना पहाड़ पर से गुड़ जाना। तो मेरा राजनीतिक अनुभव, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, किताबी ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल है ना। प्रैक्टिकल आप मुझे कुछ भी पूछ लो, आप कानून की भाषा पूछ लो, जानता हूँ मैं। आप जमीनों के बारे में, रेवेन्यू के बारे में पूछ लो, आप जो है क्रिमिनल के बारे में मेरे से पूछ लो, हैं आप कोई बारे में मेरे से को पूछ लो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ एक, और प्रैक्टिकल जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, ये पक्की बात है। अपने विचार बताए। आगामी सुजानगढ़ विधानसभा से जो आरएलपी के कैंडिडेट रहेंगे वो संभवतः सीताराम जी नाईक ही रहेंगे, यदि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहा तो। बहुत अच्छे विचार साझा किए। फैक्ट अंतर इनसे 2 कामों को लेकर के मिला है, एक तो बादनू स्कूल जो दानाराम घिंटाड़ा का गांव है उसके लिए, और एक जो बादनू गांव की जो बच्चियां हैं वो क्रिकेट का जो सामान नहीं मिल पा रहा है उनके लिए, और एक सांडवा नाइक बस्ती में पानी नहीं आ रहा है इसलिए। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रमाकांत शर्मा, देखते रहिए फैक्ट अंतर।